आज हम आपके साथ इस पैंट की कटिंग की वीडियो शेयर करेंगे। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से इसकी फिटिंग है। तो इसकी कटिंग हम कैसे करते हैं, तो ये देखिए ये इसका मेजरमेंट है। इसकी जो कमर है 28 इंच है और लेंथ इसकी 38 इंच है। आप इन दो नाप से भी आसानी से इस पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो हमारी पूरा मेजरमेंट ये है। तो एक हम सिलाई मार्जिन ऊपर की तरफ एक निशान लगाकर सीधी लाइन खींच देंगे। तो अब इसके बाद जितनी हमारी कमर है उसका हम चौथाई हिस्सा करेंगे। तो 28 इंच हमारी कमर है, तो उसका चौथाई हिस्सा हमारा होगा 7 इंच। तो उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और एक प्लेट डलेगी उसके लिए। तो हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। चाहे आपकी कितनी भी कमर क्यों ना हो, आपको उसमें 2 इंच प्लस करके ही आगे निशान लगाना है, उतना ही हमें कट करना है। अब यहाँ पर आसन हम यहाँ पर जितना हमने ये ऊपर की साइड 9 इंच लिया है, उतना ही हम यहाँ पर नीचे की तरफ भी लेंगे 9 इंच। सेम हम यहाँ पर लेते हैं। तो इसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट तरीके से आती है। बिल्कुल भी आसन बड़ा या छोटा नहीं रहता, वो बॉडी के हिसाब से एकदम सही आता है। बस हमें यही ध्यान रखना है कि जितनी हमारी कमर हो उसका चौथाई हिस्सा करेंगे और उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, तो हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन यहाँ पर भी हम खींच देंगे 9 इंच पर जो हमने निशान लगाया था वहीं पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर थाई का निशान लगाएंगे। तो ये निशान हम किस तरीके से लगाते हैं, तो जितनी हमारी थाई होती है, तो हमारी थाई यहाँ पर 22 इंच है। तो यहाँ पर ये हमारा सिलाई मार्जिन है, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो आगे उसका 22 का हाफ होता है 11 इंच, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 इंच। तो 12 इंच पर हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप वैसे ऊपर जितना हमने आसन लिया है उसमें 2 से 2.5 इंच उसमें ऐड कर सकते हैं। ये भी तरीका आपका ठीक है। अगर आपके पास थाई का नाप नहीं है तो जितनी हमने यहाँ पर कमर का निशान लगाया है 9 इंच, तो उसमें 2 से 2.5 इंच हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपका कस्टमर लूज़ पैंट सिलवा रहा है या फिर थोड़ी फिट, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 2 से 2.25 और 2.5 मैक्सिमम है, इतना ऐड आप कर सकते हैं। तो आपकी फिटिंग एकदम सही आएगी। सिर्फ कमर के नाप से ही आप पूरी पैंट की परफेक्ट फिटिंग कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जितना हमने ये 12 इंच लिया था उसका हाफ हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो डाट डलेगी हमारी वो 4.5 इंच उसकी लेंथ रखेंगे हम डाट की। तो यहाँ पर 1 से 1.25 इंच तक के आप डाट डाल सकते हैं। तो ये डाट जितनी आपकी, अगर आप स्लिम है तो वहाँ पर 1.25 इंच की डाट डाल सकते हैं। अगर वो हैवी साइज़ है तो हम यहाँ पर 1 इंच की डाट यहाँ पर डाल सकते हैं, जो एकदम परफेक्ट फिटिंग के लिए ओके रहती है। तो ये देखिए, ये हमारी डाट के लिए हमने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम घुटने का निशान लगाएंगे। तो घुटना हमारा ऊपर से जो नॉर्मल साइज़ होता है तो वो 20 इंच पर आता है, जो नॉर्मल लेंथ जिसकी होती है उसके हिसाब से। तो 20 में 1 इंच माइनस करेंगे, ऊपर हमारी बेल्ट लगेगी उसके लिए। तो 19 इंच पे हमने यहाँ पर एक निशान लगा लिया। अब हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ का निशान भी हमने 1 इंच कम लगाएंगे। तो 38 इंच हमें तैयार करनी है, तो 37 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और सिलाई मार्जिन आपको नीचे की तरफ जितना रखना है उतने पर भी एक निशान लगा लेंगे। तो सेम इसी तरीके से हाफ में हम ये तीनों निशान लगा लिए हैं। अब इनको हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब उसके बाद हम घुटने का निशान लगाएंगे। तो इस सेंटर से हमें हाफ दोनों तरफ निशान लगाना है। तो जितना हमारा घुटना है, अगर आपकी फिट पैंट आपको करनी है तो जितना हमारा घुटना होगा उतना ही हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अगर लूज़ करना होगा तो 1 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लूज़ दे सकते हैं। तो जितनी हमारी मोहरी है हम यहाँ पर उतनी ही यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो 6.5 इंच हमारी मोहरी करनी है, तो उसका हाफ यहाँ पर 3.25 इंच होगा। तो 3.25 इंच हम दोनों तरफ इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इन निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब इसके बाद हम इसे कट कर देंगे। तो ये वाली साइड हम नहीं कट करेंगे, नीचे की तरफ से इसे पूरा कट कर देंगे। अब इसके बाद हम इसमें प्लेट्स का भी कट लगा लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम बैक को इस तरीके से फिर से सेट कर लेंगे और इसके ऊपर इसे एज इट इज़ सेट कर लेंगे। अब हमने जो ये निशान लगाए थे
घुटने का, थाई का और जो मोरी का, इन निशानों को ही हम आगे की तरफ थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर मेज़रमेंट लेते हैं। तो नीचे की साइड से हम यहाँ पर 1 से 1.25 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम यहाँ पर 1 इंच ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ऊपर थाई की तरफ भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और सेम निशान हम इस तरफ भी लगा देंगे। अब इसके बाद हम ऊपर की साइड से निशान लगाएंगे। तो यहाँ जितनी हमारी ये आगे का पल्ला है उससे हम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और एक निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हम ऊपर की साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे इसमें, जैसे हमने रखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको सेट करना है। तो हम यहाँ पर 3 इंच या 2.5 इंच ले सकते हैं एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 3 इंच पर निशान लगा सकते हैं। अब इनके बाद इन निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे और नीचे की तरफ से हम इसे राउंड में शेप दे देंगे। अब ऊपर की साइड भी हमें इस तरीके से इसको शेप देनी है। जो इस शेप फटी है इसको इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हम इसे शेप दे देंगे। बैक वाले पार्ट में हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए लेते हैं ताकि हमारी हिप पर से ये पैंट ना उतरे, इसलिए हम इसे एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर आपका साइज़ हैवी है तो आप आगे वाले पल्ले को भी आधा इंच नीचे की तरफ डाउन कर सकते हैं। जैसे हमने ये बैक वाला अप किया है तो आगे वाला हम डाउन कर देंगे, तो उससे आपकी फिटिंग में और भी ज़्यादा परफेक्ट आएगी। तो अब हम इसे कट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने जहाँ निशान लगाया था उसी के ऊपर कट कर देंगे। ये साइड वाला अब हम कट कर देंगे। इससे पहले काट देते तो हमें थोड़ा समय लगता और भी इसे सेट करने में, तो हम इसे बाद में ही कट करते हैं। तो ये देखिए हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके लिए ऊपर वाली जो बेल्ट होती है उसकी कटिंग करेंगे और एक पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो ये हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा हुआ था उसको लेंगे। ये बेल्ट हम 3.5 इंच चौड़ी ले रहे हैं। जितना हमारा लास्टिक होता है उससे डबल करेंगे और उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हम यहाँ पर 13.5 इंच से 14 इंच से पॉकेट का साइज़ रखेंगे लंबाई, और यहाँ पर हम नीचे से 7 इंच और ऊपर से 5 इंच रखेंगे और इस तरीके से शेप दे देंगे। अब इसे हम कट कर देंगे। तो हमारी ये ओवरऑल पैंट कट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसकी कटिंग कैसी लगी। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग की वीडियो को लेकर। तब तक के लिए